AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के मामले पर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, कानपुर में आपसी बात को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह दूसरे पक्ष का मुसलमान होना है। मौलाना ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कभी भारत माता के नाम पर आतंक फैलाया जाता है तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नारे पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश होती है। जो गरीबों और मजदूरों पर जुल्म करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मौलाना ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ मुख्यमंत्री को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है। जब ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है तब ये लोग धरना देने लगते हैं और ऐसे मामलों को धार्मिक रंग दिया जाने लगता है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद दाऊद की रिपोर्ट। देखिए, कानपुर में जिस तरीके से एक आपसी विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है और जाहिर है कि इसकी वजह और इसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे पक्ष का मुसलमान होना है, तो इस तरीके की घटनाएं मुसलसल हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेंगी कि कहीं पर भारत माता के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है, कहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर इन दंगाइयों पर और इस तरीके के लोग जो मजलूमों पर अत्याचार करते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, अगर इन पर सख्त कार्रवाई हो जाए और सरकार की तरफ से एक क्लियर मैसेज चला जाए कि ऐसे लोगों पर जो हमारे वज़ीर आला साहब की जो एक जो इनका जो एक एम है कि ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपना ली जाए, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की हिम्मतें भी पस्त होंगी और आगे से इस तरीके की घटनाएं मंजर आम पर देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब पुलिस इन पर कार्रवाई करती है और इनकी गिरफ्तारियां होती है तो यही लोग पुलिस कार्यालय के बाहर धरना देने लगते हैं और उनको धार्मिक रंग देने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी फिर किसी न किसी मजलूम पर, किसी न किसी मुसलमान पर इसी तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहेंगी।